बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी से चिकन समोसा की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट मिनट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ समोसा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक फ्राइंग पैन, उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्राइंग पैन पे थोड़ा सा एग लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस रेसिपी एग ऑमलेट की बनाई थी, तो वो थोड़ा सा एग लगा हुआ है। मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने वॉश नहीं किया, तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छे से फ्राई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 से 4 अदद फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। थोड़ी सी हरी मिर्चों की भी भुनाई करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। तकरीबन 1 आधा मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज को डालने के बाद अब प्याज को भी अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। प्याज की मज़ीद भुनाई करेंगे। प्याज के ऊपर आपने कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं लेके आना, बल्कि इतना इसको भूनना है कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन कीमा, जो कि मेरे पास 250 ग्राम्स के बराबर चिकन कीमा है। चिकन कीमा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। ये बेसिकली मोटा है थोड़ा सा कीमा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया हुआ। अगर आपके पास चिकन कीमा नहीं है तो आपने चिकन के बहुत ही छोटे छोटे से क्यूब्स कट करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे। चिकन पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, उसी पानी के अंदर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन की भुनाई में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। देन हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मज़ीद पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब हम इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे चिकन अच्छे से गल चुका है और पानी भी कुछ ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है बस। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, यानी कि सॉल्ट। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। 1.5 से 2 खाने के चम्मच के बराबर वाइट विनीगर, यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। इन सॉसेस को डालने से बहुत ही मज़ेदार सा टैंगी सा फ्लेवर आएगा। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई फैंसी इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि घर में मौजूद सिंपल चीज़ों से यूज़ करके बहुत ही अमेजिंग से ये समोसा बनकर रेडी हो जाते हैं। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टफिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। हल्का सा मज़ीद अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जब सॉसेस अच्छे से ड्राई हो जाएं देन हम इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। अच्छे से फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को मज़ीद मिक्स करेंगे। स्टेज पर आकर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और हरे धनिए को अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे। चूँकि जैसे कि मैंने बताया कि हम आज चिकन चीज़ समोसा बना रहे हैं, तो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे हम लास्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी चीज़। 1/4 कप के बराबर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। हल्का सा एक बार मिक्स कर देंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी स्टफिंग माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। इसे ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। दूसरी साइड पर मैदे की स्लरी बनाएंगे, जिसकी मदद से हम समोसों को बाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1.5 खाने का चम्मच मैदा लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपने एकदम सारा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे मैदे के अंदर और एक स्मूथ सा लिक्विडी सा आपने पेस्ट बनाकर रेडी कर देना है इस तरह का। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ समोसा, यहाँ पर ग्रीजिंग ब्रश ले रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर लगाऊंगी। आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले एक समोसा पट्टी लेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मैदे की जो हमने स्लरी बनाकर रेडी की थी वो लगाएंगे। इस तरह से आपने लगानी है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट फोल्डिंग इस तरह होगी। अब इसको अगेन से फोल्ड कर देंगे।
अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे जो हमने बनाकर रेडी की थी। इस तरह से पकड़ेंगे और इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग से आपने बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, वरना समोसे सही से बाइंड नहीं होते। आपने हल्की हल्की मीडियम ही स्टफिंग लगानी है, बहुत भरना नहीं है इसको। अब यहाँ पर अगेन मैदे की स्लरी लगाएंगे और अच्छे से इसको बाइंड कर देंगे। आपने ध्यान रखना है कि सारे कॉर्नर्स अच्छे से बाइंड हों ताकि ऑयल इसके अंदर नहीं जाए। तो यहाँ पर मैं स्टॉप नहीं कर रही वीडियो को, एज़ इट इज़ चलने दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक समोसा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से मैं बाकी के तमाम समोसे भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो चलिए आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। एक समोसा पट्टी लेंगे, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर मैदे की स्लरी लगाएंगे जो हमने बनाकर रेडी की थी। इस तरह से स्लरी लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से अच्छे से स्टफिंग को इसके अंदर फिल कर देंगे। फिलिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो साइड्स पे कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे मैदे की स्लरी। स्लरी लगाने के बाद अच्छे से इसको कर देंगे बाइंड और माशाल्लाह से हमारा दूसरा भी समोसा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बाकी के तमाम समोसे भी बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। फ्राई करने वाला क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है, तो लास्ट पर मैं आपको इसका जस्ट लुक दिखा रही हूँ। ये इस तरह से बनकर रेडी हुए थे। अपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग से क्रिस्पी से आपके समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लास्ट में शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।